जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के चित पुण्य का जब उदय होता है, आहा, तब कोई कथा में आकर के बैठता है। और जब कथा में कोई आकर के बैठता है तब कहते हैं श्री सूत जी महाराज सौनक जी से कि हे सूत जी, रोमहर्षणी सूत जी अब आ गए हैं, हे रोमहर्षणी सूत जी, उसका फल क्या है तो बताएं कि जो हमारे पितर होते हैं ना पितृलोक में, इन दिनों जिन दिनों हम कथा श्रवण कर रहे होते हैं शिव कथा को, उनको पानी नहीं, उनको भोजन नहीं, उनको 56 भोग और घी दूध दिया जाता है पीने के लिए, अमृत दिया जाता है, और वो तृप्त होकर के बहुत आशीर्वाद देते हैं। हाँ? कितनी बड़ी महिमा है। बोलो उमापति महादेव की जय हो। अपना बोले। देखिए आप इन लोगों का आवाज नहीं आ रहा है आचार्य, आप लोगों को भूख तो नहीं लगा? बोले हर हर महादेव। नहीं हुआ। देखो हर हर महा देव, जोर से बोलो क्योंकि देव, हाँ, भगवान से क्या करना है? भगवान दो, क्या दो? आपकी कृपा दो, आपका करुणा दो। तो जब भी हो ना बोले हर हर महा। देखो महाराज फायदा बता दो फिर तो निकलने लगेगा। हाँ? हे महाराज, हे भगवान देव, हाँ, हमारे ब्रज की भाषा है देव, तो ये हर हर महादेव इसीलिए प्रभु दो, क्या दो? अपना करुणा दो, आपकी कृपा दृष्टि दो। देखो दया में और कृपा में बड़ी अंतर है। मेरे अनुसार अगर दया कहें तो दया क्या है? कोई आदमी आप पर कुछ कर दे, आपका उपकार कर दे, परोपकार कर दे, काम बना दे, तो उसे दया कहते हैं। हाँ? लेकिन भगवान काम बना दे तो दया नहीं है, वो कृपा है। दया बहुत छोटी चीज है। दया यूं कहें कि एक मानव कितना करेगा, बहुत कम करेगा, सीमित करेगा। लेकिन जब भगवान महादेव देते हैं, असीमित देते हैं, तो वो कृपा है। हाँ? तो दया और कृपा में अंतर है। और जब आप हर हर महादेव कहते हो ना, तो कृपा का वर्षन होता है। और बताया जो शिव कथा में सुनता है उसके पितर तो दूध घी पीते ही हैं। वो व्यक्ति को सब देव महादेव के पास आकर के कहते हैं, हे देव, हमारे जो भक्त हैं वो हमारे लिए प्रिय हैं ही, लेकिन जो महादेव का भक्त है वो मेरे लिए प्रिय तो नहीं, पूजनीय है। कितनी बड़ी महिमा है। प्रिय तो नहीं लेकिन पूजनीय है। तो आप सोच लो महाराज, शिव कथा सुननी चाहिए, कितनी बार सुननी चाहिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंत दर्शन होगा, उसका दर्शन हो गया, उस दिन जीवन सफल हो गया। तो यही कामना से आप शिव कथा को सुने कि हमें भगवान हर की भक्ति प्राप्त, भक्ति नहीं अनपाए नहीं। और कुछ मांगने, जब भगवान मांगे ना प्रकट होकर के, तो यही कहना, नाथ भगति अति सुखदायन देहु। नहीं आता हनुमान चालीसा तो बोलो ना जोर से, दुर्गम काज, आवाज नहीं आ रही है आपकी, दुर्गम काज बिजनेस चौपट हो गया हमारा। हाँ? ये दुर्गम कार्य नहीं, ये तो छोटे मोटे काम है। दुर्गम कार्य कथा सुनना, दुर्गम कार्य सत्कर्म करना, दुर्गम कार्य भगवान आती है। हनुमान जी किसके अवतार हैं? हनुमान चालीसा में लोग गाते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन, लेकिन प्राचीन पाठ जब आप हनुमान चालीसा का करोगे तो प्राचीन पाठ में मैंने तो यही पढ़ा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन। शंकर तो ये महादेव की कृपा से जितने भी दुर्गम कथा चला है गांव वासियों को, सारे गांव वासियां, जैसे पार्वती मैया को कथावाचक बहुत प्रिय है, ये तो बात है। जैसे कथावाचक पार्वती मैया भृगु च्यवन गौतम मेधादिति देव अपने पुत्रों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपनी स्त्री को खोला तो यहाँ से एकदम कैलाश नगर तक महाराज। हाँ? जटा को बहारते हुए चारों स्थान
पर लगा। महाराज जहां तक उनका सामर्थ्य था एक हो गया, सुंदर हो गया। एक ऋषि ने आसन दे करके और उस पिशाच को बांधा है, क्योंकि जीव सन्मुख नहीं हो पाता भगवान के। अगर सन्मुख हो जाए तो क्या हो, भगवान शिव के सन्मुख हो जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर चौथे दिन, चौथे या पांचवें दिन महाराज पहले मैं सीतामढ़ी में था। हाँ, मैं गया मंदिर में, भोलेनाथ का मंदिर था, दिव्य था, आधे हैं ना जो भी चार धाम, तो वो तो सारा का सारा पुण्य नष्ट होगा ही, आपको अवश्य 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 नरक के भागी बनेगा। तैयार रहना महाराज। भी पूरी परिक्रमा करने को मिला कि भगवान के मंदिर, जरा हाथ खड़ा करो, सब अच्छे हैं, अपने उस दीवार पे पटक कर प्रणाम करते हैं। बूढ़ा होगी और वो परिक्रमा करते करते थक गई होगी, हाँ, और थक गई तो वहां पर तो माथा भारत में होने लगा। क्यों? क्योंकि कालिया था ना, कालियावन, तो कालियावन ने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, अश्वमेध आदि, तो उसके पुण्य इतने थे कि भगवान मार ही नहीं पाते। तो करे क्या, भगवान ने उसको भगाया। भगवान आगे आगे, कालियावन आचार्य जी पीछे पीछे, है ना कथा, पीछे पीछे भागते भागते, और भगवान के पीठ का दर्शन हुआ। और जब पीठ का दर्शन हुआ तो पीठ में क्या विराजमान होता है, पाप, अधर्म। भगवान के पीठ में जो जाकर के मत्था टेकते हैं, उसके शरीर में साक्षात रूप से पाप अर्थात अधर्म जाकर के विराजमान होता है। तो वो पाप विराजमान हो गया, पुण्यों की हानि होने लगी, और तुरंत अब तो भैया भगवान को भी मारने की आवश्यकता नहीं, अब राजा मुझको उनसे ही मारेगा। तो इतनी हानि होती है, इसलिए आप कभी जीव मोहि जहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होकर के, क्योंकि सन्मुख में भगवान का धर्म होता है और पीछे में भगवान का पाप निवास होता है। तो महाराज वो तुमड़ू में बैठ नहीं पाता था, उछलता, लेकिन उसको बैठाया गया और तुमड़ू जी ने शिव पुराण की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। महामहोत्सव हुआ, महिमा बताई, और अत्यंत महिमा बताते हुए 7 संहिता वाला ये ग्रंथ कह दिया, जिसमें जो ग्रंथ हम लोग श्रवण कर रहे हैं उस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। कितने हजार? 24,000। और जो प्राचीन काल के जो ग्रंथ थे, जो महादेव द्वारा भाषित था, वो ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक थे, जिसको श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए संक्षेप में मूल शिव पुराण का निर्माण किया, जिसको 24,000 संख्या रखी। 1,00,000 पहले था, और उसके पहले जो संख्या था वो 1 करोड़ वाला रामायण था, जो स्वयं महादेव द्वारा लिखित था। तो महाराज ऐसे ऐसे सृष्टि के कर्म से ये बढ़ता चला गया और घटता चला गया, ऐसा समझना चाहिए। पुनः बताया, और एक बात बताऊं, कोई अभिमानवश नहीं बता रहा हूं, ये कृपावश बता रहा हूं कि महादेव की अत्यंत कृपा है इस बालक पर। क्योंकि जो 1,00,000 वाला ग्रंथ है ना, वो संसार में, इस व्यासपीठ पे से कोई झूठ नहीं बोलता, उस संसार में कहीं नहीं ग्रंथ है, लेकिन किसी एक महापुरुष के पास होगी, किसी एक महापुरुष के पास। और उन महापुरुष से इस बालक को भी 1,00,000 वाले शिव महापुराण से उसके कुछ धर्म संहिता के श्लोक मिल गए। हाँ, उसमें से एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ जो 1,00,000 वाला है। अगर आप खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा, चाहे आप जहां चले जाओ, लिख लो धर्म संहिता, नाम बता दिया, जाओ खोज के दिखाओ, नहीं मिलेगा। लेकिन जो विद्वान हैं, जो महापुरुष हैं, जो सत्संगी हैं, उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता इनकी कृपा से। तो महाराज वो बताया, धर्म संहिता के अंतर्गत श्लोक आया, वाचिकम यत् पूजयेत यस्तु श्रद्धा भक्ति समन्विता तस्याहं पूजयेत् स्याव
तो महाराज क्या कहा, वाचिकम यद पूजयेत यस्तु श्रद्धा भक्ति समन्वितो। बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन एक श्लोक को करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर कभी आएगा समय तो आगे आगे, क्योंकि ये श्लोक एक ही बार में नहीं सुनाने चाहिए सभी। हाँ, तो बताया कि जो बहुत सुंदर महिमा आया कथावाचकों पर, जो कथावाचक हैं, शिव कथा का गायन करते हैं, वाचकम यत पूजयेत यस्तु श्रद्धा भक्ति समन्वित, उस कथावाचक को कोई बहुत बढ़िया से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करे तो महादेव कहते हैं मेरे संपूर्ण 100 कथा सुनने के बराबर उसको पुण्य मिलता है जो हमारे कथावाचकों को पूजा करता है। और बताया कि अगर कोई सामर्थ्यवान हो तो 3 तोला सोना, ये अपने मन से नहीं कह रहा, इसमें लिखा है, पढ़ लेना, ये इसी ग्रंथि से है। हाँ? तो महाराज 3 तोला सोना का सुंदर सिंहासन बनाकर और उस पे शिव महापुराण की पोथी पधरा कर कथावाचक को दान देता है, उसको वस्त्राभूषण देता है, द्रव्य दक्षिणा देता है, तो वो जब मरेगा ना तो साक्षात रूप से शिव धाम आएगा, मेरा हो जाएगा। क्या नए दादाजी ऐसा नहीं कि हमें नहीं है इनका, अब ये दादाजी ऐसे कि इनके अभी बैंक में अगर आप चेक करो तो ना निकले तो भी 1-2 करोड़ से कम ना होंगे महाराज। हाँ? और भगवान मैं तो आशीर्वाद देती हूँ, देव इच्छा को पूरा करते हैं। कथा सुनाते सुनते सुनाते था, महाराक्षस पिशाच रूप में, भयंकर रूप में था, पान कथा को सुन करके शुद्ध हो गया। शिव के गण उनके लिए विमान लेकर के आए और विमान लेकर के आए हैं, उस पे आरूढ़ होकर के चंचुला भी थी। तुम आइए समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नवम विभुम व्यापकम गुणागार संसार पारम न तो हम करालम महाकाल पारम गुणागार संसार पारम न तो हम। याद करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ, जिनको याद हो प्रेम से भाव से गाएं, जिनको ना याद हो श्रवण करें। तुषारा मनोभूति कोटि प्रभासी भासी शरीरम सुरम मौलिकुलो विनिचारु सत्य भोले कंठे भुजंगा सुरम मौलिकुलो चारु भुजंगा कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश
से चरमा धनम सूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम भजे कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी महादेव सदा सच्चिदानंद दाता पुजारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद नयावद उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके हरे वा नारायण शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संगतोऽभ्यम् जरा जन्म दुःख घटाताप्यमानं प्रसीद प्रभो जरा जन्म दुःख तापमानं प्रभो पाहियापन् नमामि तं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण सह तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। जो इसका पाठ करेगा, ये पठन्ति नरा, कोई भी नर, भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति, उस पर भगवान महादेव अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? नमामि समीसान। मीसान, मीस कहते हैं वेद के ज्ञान को, मीमांसा कहते हैं। हे प्रभु, आप वेद के ज्ञानी हैं। निर्वाण रूपम, आप कैसे हैं? मोक्ष देने वाले हैं, निर्वाण स्वरूप हैं। विभुम,
आप सबके स्वामी हैं, व्यापकम, आपका जो जगह है, स्थान है, आप कहाँ निवास करते हैं? बोले व्यापक रूप से आप सर्वत्र स्थापित रहते हैं। देखो प्यारे, होता ऐसा है, ये इस श्लोक का गायन कितने लोग करते हैं प्रतिदिन अपने दिनचर्या में? जरा हाथ खड़ा करें, कितने लोग गायन करते हैं? कोई नहीं, कोई भी नहीं, एक लोग। बताओ, इतने सारे भक्तों में से केवल एक मैया ने हाथ उठाया। भैया, आप इस स्तुति का नित्य पाठ करिए। अगर भगवान शिव की कृपा चाहते हो तो सदा और बहुत शीघ्र इस स्तुति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन गायन करिए। इसीलिए आपको इसका अर्थ भी मैं बता रहा हूँ। स्तुति गायन हो जाए लेकिन अर्थ ना समझ में आवे तो? होता तो ऐसा है, किसी भी देव की स्तुति करो तो उसके अर्थ समझ में आने चाहिए, कि मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तो सुनिए ध्यान से। विभुम, वो ईश्वर हैं, व्यापक हैं, ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो ब्रह्म अर्थात निर्गुण निराकार है। लेकिन कैसे हैं? बोले वेद स्वरूपम, उनका स्वरूप वेद की तरह है। निजम निर्गुणम, निर्विकार है, निर्विकल्पम, निरीहम, और सदा निरीह रहने वाले, किसी प्रकार के कोई घर में ना रहने वाले। चिदाकाश माकाश वासं भजे हम। चिद चैतन्य, आकाश में निवास करने वाले। हाँ, चिदाकाश माकाश वासम, ऐसा वास है उनका, और उनका हम भजन करते हैं, भजे हम। और कैसे हैं? निराकार मोकार, निर्गुण है, ओमकार स्वरूप है, प्रणव मंत्र है। मूलम, धर्म के मूल है। तुरीयम, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन प्रकार की अवस्था होती है। ये तीनों अवस्था से जो पार वाली अवस्था है उसमें महादेव स्थापित रहते हैं। तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत, गिरा अर्थात वाणी। वाणी कैसा है? ज्ञान गोतीत, ज्ञान से ओतप्रोत है। क्यों? नीसम गिरीसम, क्योंकि ये गिरिजा के ईश्वर हैं। महाराज बृहद व्याख्या है, फिर कभी आपको श्रवण करवाएंगे। ऐसा बताया, और इतना स्तुति गान करके वो शिवलोक चला गया। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो उमापति महादेव की, हर हर महा, हर हर महा। हाँ महाराज, तो इस प्रकार से तुम्बड़ू का कल्याण हो गया। इधर प्रयागराज में सूत जी मुनियों ने प्रश्न किया कि पाप का नाश करने के लिए कोई जो साधन है, आप वो हमें व्याख्या करिए। तो बताया साधन क्या है? बोले विचार, मनन, कीर्तन और निधिध्यासन, ये साधन बताया। विचार करिए, एक एक बारे में, भगवान के एक एक शब्द में, एक एक कथा में विचार करिए, तब आपका कल्याण होगा। और श्रवण करिए, कैसे? बताया दोनों कर्णों से श्रवण करके हृदय में धारण करिए। और कीर्तन बताया, कीर्तन कब आपका सफल होगा? महादेव का कीर्तन करते करते आपका जो पद है वो भूल जाओ, अर्थात कीर्ति, कीर्ति प्लस तन, कीर्ति का भी त्याग हो और तन का भी त्याग हो, तब जाकर के कीर्तन आपका सफल होगा। वरना कीर्तन का उल्टा कर दो, कीर्तन उल्टा करो नर्तकी, नहीं तो जो भगवान शिव की, विष्णु की माया है वो आपको नर्तकी की तरह नचा देगी। तो जब भी कीर्तन हो, महादेव का नाम उच्चारण हो, कैसे हो? बोले कीर्ति और तन का त्याग करके तब कीर्तन हो। कीर्तन का बताया, महिमा बताई, सबके साथ में कीर्तन करो, लेकिन मंत्र जाप करो तो मंत्र जाप उपांशु जाप होना चाहिए। कोई अगला ना सुन लेवे, हमारे दो कर नहीं सुने तो उत्तम है। कोई बैठा हो तो केवल जिह्वा, केवल ओठ चले और जिह्वा चले, उपांशु जप श्रेष्ठ बताया। अनेक साधनों को बता करके फिर शिवलिंग के विग्रह का महिमा बताया, कि जो प्रतिदिन सुबह में अथवा तो दोपहर में, सायं काल में जब कभी भी शिव का दर्शन कर ले
रोज करें, अगर स्थापित कर सके घर में तो अति उत्तम बात। इतना बड़ा आप शिवलिंग अपने घर में प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, लेकिन लिंग हो और अर्घा भी साथ में हो। जब तक पीठ नहीं होगी तब तक लिंग की उतनी महत्वता न दी गई, क्योंकि ये जो पीठ है ये माँ अम्बा का शरीर है। और कभी भी शिवार्चन पे आप जल छोड़ें, तो दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप मंदिर में जाते हैं तो एक तो ऐसे जो महादेव बैठे हैं आप लोग दर्शन कर रहे हैं, हाँ, तो ये हर के अवतार मान गए, अर्थात भगवान शिव ही हैं, पार्वती जी हैं। तो इनका जब भी आप अभिषेक करना तो बैठ के करना। ऐसे ही हर जगह मिलते हैं, अधिकांश जगह बैठ करके मंदिर में घुटने से नहीं कर लेना महाराज, हाँ, चाहे कितना भी बड़ा हो, बैठ के, भले नीचे जल गिरे थोड़ा सा उनके शरीर पर गिरे। और ये भी मत देखना कि भैया सबको चढ़ाना जरूरी है, इस लिंग पर ही, इस पूरे पीठ पर ही सारे लोग विराजमान हैं। तो महाराज ऐसे अभिषेक करना। पहले दाहिने भाग में गणेश जी का स्थान है, गणेश जी को जल देना। पुनः भगवान के बाम भाग में इधर साइड उल्टे हाथ कार्तिकेय जी का स्थान है, वहां जल गिराना। और जो बीच में जो बना रहता है जलधारी, वो जलधारी महादेव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी, वो उनका निवास स्थान है, वहां जल गिराना। और अशोक सुंदरी के बाद जो अर्घा से नीचे जल गिर रहा है ना, यहाँ से जैसे अर्घा है यहाँ और नीचे जल गिर रहा है, तो नीचे जो जल गिर रहा है वहाँ 5 भगवान की पुत्रियां हैं, उनको जल गिराना। और पुनः जहाँ महादेव लिंग बैठे हैं ये गोलाकार है, और ये जो गोलाकार है महापार्वती का हाथ है, अम्बा मैया का हाथ है, यहाँ जल गिराना, मैया को जल देना। और जो 5वां जल होगा और पुनः महादेव को चढ़ाना, ऐसे चढ़ाना। अगर कोई रोग से ग्रस्त हो तो उनको जल कैसे चढ़ाना चाहिए? बोलो उमापति महादेव की, ऐसे बोलोगे। अभी मैं कितना जोर से बोला, हाँ? फाइन लग जाएगा। बोलो उमापति महादेव की। तो महाराज बताया, कभी भी आप भगवान हरि की आराधना करें तो बैठ बैठ करके जल दीजिए। और किसी मंदिर में आपको विष्णु का लिंग मिले, अर्थात 2 होते हैं, पहले एक तो नीचे से ऐसे बना रहता है चरकुट प्रकार का, आप कैसे बताऊं, जैसे नीचे का जो अर्घा है ना, जैसे ये महादेव हो गए महाराज, हाँ, तो ये जो नीचे का अर्घा है ऐसे ऊपर बना भी रहता है ना, आपने दर्शन किया होगा, नीचे भी ऐसे और ऊपर भी ऐसे, पुनः महादेव अर्थात लिंग स्थापित होता है। तो वैसे अगर कहीं भी हो तो वहां आप खड़े होकर के ही जल चढ़ाना, बैठ करके मत चढ़ाना, कल्याण होगा। पहले क्या बताया, दाहिने साइड, बाम साइड, पुनः अशोक सुंदरी के स्थान पे, पुनः यहाँ जहाँ से जल गिर रहा है, पुनः जो भगवान महादेव का अर्घा है यहाँ जल देना, और फिर जो जल बचेगा वो आप ऊपर चढ़ा देना। और हम लोग एक गलती करते हैं महादेव को जल चढ़ाने में, बताऊं क्या, बताऊं? हम लोग घर से जल लेकर के जाते हैं और सारा का सारा जल उझल करके चले आते हैं। ये सब लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं, हाथ खड़ा करो, सब लोग करते हो ना ऐसे, हाँ। तो महाराज सब कुछ चढ़ा दिए, भगवान का प्रसाद नहीं लाए तो फिर, लेकिन भगवान के ऊपर जो चढ़ा हुआ चीज है, जो लिंग पे चढ़ गया, जो दूर से भोग लगा वो तो प्रसाद है, पाने योग्य है, लेकिन जो लिंग पे चढ़ गया वो पाया नहीं जा सकता, उसे तो कोई अकिंचन ब्राह्मण पावे, अथवा तो वैष्णव जो विरक्त हो चुका है, जो महादेव का अनन्य है, वही उनके ऊपर का प्रसाद पावे। अथवा तो अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिला वैसा, कोई साधु नहीं मिला वैसा, तब हम क्या करें? बड़ी विडंबना है महाराज, कहाँ खोजने जाएं? बोले अगर नहीं मिला तो भी पा सकते हो, लेकिन शालिग्राम भगवान को स्पर्श करवा करके, बिना स्पर्श करवाए अगर पाओगे जाओगे नरक, पक्की बात। और मुख्य बात मैं बता रहा था कि आप अपने घर से लोटे में जल लेकर के तो जाते हैं, महादेव को जल चढ़ा देते हैं, लेकिन महादेव के चरण से जो जल गिरा वो चरणोदक ले करके और अपने नेत्रों पे लगाइए। 2 बूंद ही लाइए, 4 बूंद लाइए, थोड़ा सा जल लाइए, लेकिन ला करके अपने घर में छिड़काव करिए।
उससे क्या होगा, आपका घर पूरा पवित्र हो जाएगा। महादेव के चरणों का जल पड़ते ही सारे देवता आकर के लोलुप की तरह आपके घर इर्द गिर्द घूमने लगेंगे महाराज। जिसके घर में पितृदोष लगा वो सुने, महाराज महादेव की कथा से निकल रही है, अब मुझे क्या पता। हाँ, ऐसे कई लोग उपाय पूछते हैं तो नहीं सोचता कि क्या बताऊं, लेकिन निकल रही है आज। तो महाराज जिसके घर में पितृदोष लगा हो, बड़े से बड़ा पितृदोष हो, खत्म हो जाएगा। जो पितृ लोग होते हैं वो घर में तो वो हमारा रसोई है, उस रसोई में जो जल पात्र हैं आपके, चाहे जो भी हो, बाल्टी में रखा हो, मटके में रखा हो, तो उस मटके में से, उस बाल्टी में से जल लेकर के आप जाओ, क्योंकि वो पितर का स्थान होता है। वहां से लेकर के जल जाओ, और जब आप घर से जल लेकर के जाते हो ना, तो वो जल जल नहीं रहता, 7 समुद्र का जल बन जाता है। और जितने पृथ्वी पर तीर्थ स्थल हैं, वो सागरे यानी तीर्थानी, वो सारे तीर्थ सागर में पाए जाते हैं, और उस सागर का जल बन जाता है। वो जब महादेव पर चढ़ता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो महाराज आप कभी भी रसोई से सुंदर स्वच्छ लोटा को मांझ करके बढ़िया, अगर आप चांदी के पात्र से भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं तो महादेव लक्ष्मी अपार देंगे, धन खूब देंगे। अब बोले कि हम गरीब हैं महाराज, चांदी का बर्तन कहाँ से लाएं? हाँ, बात तो सही है, हम तो इतने अमीर हैं नहीं, तो भी कोई बात नहीं। अगर धन जो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मात्र 5 दाना चावल ले लेना, 1 ही दाना लेना, लेकिन प्रतिदिन अखंडित, खंडित ना हो, उस चावल को महादेव पे चढ़ा देना। और जो अविचल लक्ष्मी चाहते हैं कि सदा सदा के लिए बनी रहे, तो और जो निरोगी काया चाहते हैं, जिसके नेत्र में रोग हो गया हो, जिसका शुगर बढ़ गया हो, डायबिटीज हो गया हो, या अथवा तो कोई भी रोग हो गया हो, उस व्यक्ति को चाहिए शहद से 1 ही चम्मच शहद चढ़ाएं, लेकिन महादेव के ऊपर रोज शहद चढ़ाएं। शहद चढ़ाने से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। नेत्र का रोग जो काम कहा गया, नेत्र का रोग काम है, हृदय का रोग काम है, तो ये नेत्र का रोग काम दूर हो करके और महादेव में अविचल भक्ति मिलने लगेगी। बोल सांब सदा शिव भगवान की। तो महाराज ऐसी बड़ी बड़ी महिमा है शिव जी की। और कहा जात आगे महाराज बताया महानंदा की कथा। महानंदा भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी तो वैश्या। शिव कथा हो रहा था और इसमें बार बार वेद व्यास जी ने लिखा न संशय न संशय न संशय। देखो शिव कथा सुनने के बाद कोई संशय ना करे कि वो शिवलोक जाएगा। क्यों कहा? प्राणी ही एक ऐसा है जो संशय में पड़ा रहता है। हाँ, काम करने के बाद पता नहीं होगा कि नहीं होगा। महाराज जी तो बता दिए लेकिन विश्वास नहीं हो रहा महाराज। हाँ, संशय में जो संशयशील है उसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, उसका नाश हो जाएगा। तो इसीलिए शिव महापुराण के प्रत्येक महात्मा के श्लोक में न संशय शब्द आया। तो बताया एक महान थी शिव कथा जैसी सुनी तो महात्मा के पास जाकर के लगी, महाराज हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है। अभी उसकी महात्मा सोने का कंगन पहना था। जैसे कंगन पर दृष्टि गई महानंदा की, वो महानंदा देखती है थोड़ी देर से और उसके बाद श्रृंगार करने के लिए, सजने के लिए आगे बढ़ जाती है। सेठ समझ जाता है, वो सेठ भी दीदार था, तुरंत उतारा और उसके चरणों में दे दिया। अब पति मान करके सेवा कर रही थी, श्रृंगार किया और संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद त्रिपुंड लगाने के बाद मस्तक पर वो 2 जानवर को पाली थी, 2 पशु थे उसके पास। एक बंदर रखती थी, बंदर को भी त्रिपुंड लगाया और एक मुर्गा रखी थी, उस मुर्गे को भी त्रिपुंड धारण करवाया। शिव के सन्मुख होकर के श्रृंगार की है और वो जो सेठ था सोया हुआ था महाराज। जैसे सोया हुआ है
अब धीरे 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 रात्रि बीतते जा रही है, बीतते जा रही है। उस सेठ को नींद आ गया और ये इधर नृत्य करते रही, करते करते नृत्य में इसको पता ना चला, क्योंकि भगवान महादेव सामने थे और वो आसक्ति इतनी हो गई महादेव में। अब उसको तो सोने छोड़ दी और इधर नृत्य करते रही, करते करते एक दीपक जल रहा था। उस दीपक वो उसके आंचल से स्पर्श हुआ और जैसे स्पर्श हुआ, अब जैसे घूमी है नृत्य करते हुए, उसके पूरे जो घर थे, महल थे, महाराज धू धू करके चारों तरफ से जलने लगे। महानंदा सोचती है हमारा पति सोए हुए हैं, हम कैसे बाहर निकल के चले जाएं। कितनी बढ़िया भाव। और तुरंत बोली इन पशुओं को आजाद करना चाहिए। पशु को लेकर के खिड़की से बाहर फेंकी, दोनों को बाहर गिराया है और वो भी नहीं जगा और ये भी नहीं भागी। कैसे भागे? संत के वचनों पर विश्वास हो गया, बैठी रही और किसी तरह अब उसका तो पति जैसे हुआ, महादेव की कुछ और ही लीला थी, पति जल करके नष्ट हो गया और महानंदा किसी तरह बच गई। सुबह हुआ, चिता तैयार किया गया। महानंदा ने आज्ञा की सबको, चिता तैयार हुई और वो उस सेठ को लेकर के अपने गोदी में बैठी। अब कह रही है मैं तो, हमारे पति तो यही थे, हम अपने पति का के साथ अनुगमन करेंगे, सती हो जाएंगे, हम जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सब लोग आते, महानंदा को समझाते, अरे तेरा कौन सा पति, तेरा तो ये कार्य है। फिर भी उस संत के वचनों पर विश्वास करके महानंदा बैठी रही और जैसे ही अग्नि की लपट पड़ी है, उसी अग्नि के लहलहाट में भूत भावन भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहें तो महाराज उसने भगवान शिव में अविचल भक्ति मांगी, वो भी भगवान के धाम को गई है। महानंदा की कथा। बोलो उमापति महादेव की। और बताया इसमें प्रणव मंत्र और प्रणव मंत्र के बाद शिवलिंग की स्थापना कैसे करें। सौनक जी ने पूछा कि हम शिवलिंग स्थापित करें तो कहाँ करें और कैसे करें। तो स्थान बताया और नियम बताया कि किसी तीर्थ स्थल में बहुत शुभ माना जाता है। तीर्थ स्थल में हो, ऊपर से अगर नदी का किनारा हो तो अति उत्तम बताया गया। वहां पे शिव का लिंग और पीठ लाकर उसको स्थापित करना चाहिए। शिवालय में द्रव्य आदि का सहयोग करना चाहिए सबको जो स्थापित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का अभिषेक आदि में बाधा ना करे, ऐसा नियम बनाना चाहिए और विधिवत वहां पूजन होना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा पूजन बताया है, हाँ, इतना संभव भी नहीं, लेकिन और पुनः बताया वहां विल वृक्ष आदि का वृक्ष लगा करके बैठ करके जाप करना चाहिए। क्योंकि विल वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, तो जितने बिल वृक्ष में पर्ण है उतने उसको जाप करने का फल प्राप्त होता है। जैसे आपने ओम नमः शिवाय एक बार बोला और बिल वृक्ष में जितने पर्ण हैं उतने आपको ओम नमः शिवाय बोलने का फल प्राप्त होता है। बोलो उमापति महादेव की। आइए एक भजन का गुनगुनाते पुनः आगे कथा में चलेंगे। प्यारा श्री शिव का नाम ले ले तू शिव का नाम, प्यारा श्री, अरे गाइए महाराज। प्यारा श्री शिव का नाम ले ले तू शिव का नाम। प्यारा श्री शिव का नाम ले ले तू शिव का नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले शिव का नाम तेरा जीवन कर जाएगा। ऐसे अरे
जरा दम लगा करके। प्यारा शिव का नाम, ले ले, शिव का नाम, प्यारा शिव का नाम, ले ले, शिव का नाम। जैसे तू वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया है वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया है वैसे ही जाएगा। तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। जगा दे मन मंदिर में शिव नाम की ऐसी ज्योत जगा दे। मन मंदिर में शिव नाम की ऐसी जोत जगा ले। मन मंदिर में शिव नाम की ऐसी ज्योत जगा ले। शिव शिव बोल के तू भी मान का हर सुख पाले। शिव शिव बोल के तू भी दुख का ना कोई काम, हर पल मुस्काएगा। दुख का ना कोएगा, हर पल मुस्काएगा। दुख का ना कोई काम, हर पल मुस्काएगा। दुख का ना कोएगा, हर पल मुस्काएगा। तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा श्री शिव का नाम ले ले, शिव का नाम, प्यारा शिव का नाम, ले ले। शिव का नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। 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 तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। जय हो। शिव नाम है सबसे प्यारा और न कोई प्यारा। श्री नाम है सबसे प्यारा और कोई ना प्यारा। शिव नाम है सबसे प्यारा और न कोई प्यारा। शिव नाम है सबसे प्यारा और कोई ना प्यारा। जो एक बार आया वो फिर नहीं आया। जो एक बार आया वो फिर नहीं जाएगा। 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 तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले शिव का नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले शिव का नाम, जीवन तर जाएगा। प्यारा शिव का नाम, प्यारा शिव का
मेरी कार में क्या बोली वो? जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तू ले ले जिसका नाम तेरा जीवन कर जाएगा, तेरा जीवन कर बोलिए उमापति महादेव की हर हर। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। हर व्यक्ति की शान कहाँ तक? बोले शमशान तक। हाँ? कहाँ तक है? हर व्यक्ति की शान कहाँ तक? शमशान तक। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अगर आप डनलप के गद्दे पे सोते हो तो क्या डनलप के गद्दे पे शमशान जाओगे? हाँ नहीं ना। सबके लिए वही बांस फटेगी और रस्सी से बांधे जाओगे, रख करके आग लग जाएगा महाराज। इसीलिए तू ले ले शिव का नाम तेरा जीवन तर जाएगा। महाराज रुद्राक्ष की माला का वर्णन दर्शन ले तो रुद्राक्ष केवल दर्शन करने मात्र से बड़े बड़े पापों की हानि कर देती है। स्पर्श करके जप कर ले, शिव हृदय में आके के रहने लगते हैं। और कोई धारण करता हो, लेकिन धारण भी करे तो कौन करे? हाँ बोले जो आमिष भोगी ना हो, अर्थात भक्षा भक्ष ना भोजन करता हो, जो लहसुन प्याज का त्याग। मैं नहीं अपने मन से नहीं कह रहा, अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ आकर के पढ़ लो, है हमारे पास। जो लहसुन प्याज नहीं खाता, सुनिए, हाँ, जो आमिष भोजन नहीं करता, जो मसूर आदि का उपयोग नहीं करता, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उन लोगों को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वालों को क्या मिलता है? बोले जो दुर्गा हैं, गणेश हैं, भगवान सूर्य हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, ये सब लोग उस पे को प्रणाम करते हैं दूर से देख करके। उसके लिए वो अत्यंत पूजनीय होता है, पंचदेव के लिए वो अत्यंत पूजनीय हो जाता है वो व्यक्ति जो रुद्राक्ष धारण करता है। कुछ नहीं करता, रुद्राक्ष धारण करके बस एक माला बैठ के कर ले, इतनी बड़ी महिमा गाई गई। लेकिन रुद्राक्ष जो धारण करता है, जो जिसके जीवन में ऊपर झापर लग गया हो, भूत प्रेत लग गया हो, बाधा पड़ गई हो, ना निकल रहा हो, हाँ, उस व्यक्ति को चाहिए कि रुद्राक्ष अवश्य धारण करे। रुद्राक्ष धारण करके यदि जो व्यक्ति स्नान करता है, उसको कैलाश मानसरोवर कितनी दूर है महाराज, जाने में 4 लाख रुपया खर्च हो जाए, और अत्यंत कृपा हो तब कोई जा पाए। तो जो कैलाश मानसरोवर में स्नान का फल मिलता है, वो फल आपको घर बैठे रुद्राक्ष पहने हुए मिल जाएगा। रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए, और चारों वर्णों के लिए बताया, सबके लिए बताया। एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, त्रिमुखी रुद्राक्ष, चतुर्मुखी, पंचमुखी, षडमुखी। लेकिन इसमें से जो पंचमुखी रुद्राक्ष है, जैसे
गोलमाला, ये वाला, इसको सबसे श्रेष्ठ बताया। बोले ये भुक्ति भी देता है, मुक्ति भी देता है, द्रव्य जो मनचाहा वर देगा अगर आप इसको धारण कर लो। इसलिए रुद्राक्ष का त्याग ना हो, रुद्राक्ष वैष्णवों को बांटना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई काम ना बन रहा हो, तो शिवालय में जाकर के आप रुद्राक्ष बांटो, खरीद लो ढेर सारा रुद्राक्ष और जाकर के बांट के आओ। लेकिन जो परम वैष्णव हो, जो महादेव का किंचन हो, जो महादेव के प्रतिदिन मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करता हो, दर्शन करता हो, उसको ही दो। ये भी नियम बताया। तो जितने जितने पुण्य कहे गए हैं, जितने बड़े बड़े वाष्पेय शतानिच, राजसूय यज्ञ, मेधयो आदि आदि जितने बड़े बड़े यज्ञ कहे गए हैं, उसको बैठे बैठे पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो उमापति महादेव की। और बताया एक बार भगवान विष्णु, सौनक जी ने प्रश्न किया, क्या किया? बोला कि महाराज लक्ष्मी कैसे आती हैं और लक्ष्मी के सुस्थिर होने का उपाय बताइए। दरिद्रता घर में हो तो कैसे भागेगी? तो कथा बताई श्री सूत जी ने कहा कि एक बार भगवान विष्णु, लक्ष्मी मैया से प्रेम हो गया उनका। तो जैसे प्रेम हुआ तो लक्ष्मी की माता जी का नाम क्या है पता है? किनको किनको पता है? हाथ खड़ा करो।